अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से सारे हिंदुस्तान में 9 अगस्त को जेल भरो आंदोलन चलेगा। हम कुरुक्षेत्र में किसान सभा के प्रताप सिंह, जिला सकत्तर और दूसरे साथियों को लेकर गांव-गांव में जा रहे हैं। हम जनता को समझा रहे हैं कि ये किसान मारू जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार ने जो किसानों के बारे में दिए हैं, वो किसान मारू 3 आदेश हैं। कई विरोधी, कई और लोग ऐसी बोली बोलते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है, ये जो आदेश है, किसान विरोधी नहीं है। वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जैसे कि थोड़े ही दिन पहले देखा है, सुखबीर बादल झूठ बोल रहा है पंजाब में एक इंटरव्यू में कि ये किसानों की खरीद नहीं बंद होने देगा, ये किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देगा। ये सब झूठ बोल बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो 3 आदेश ऑर्डिनेंस हैं, ये राष्ट्रपति के साइन हो करके आ चुके हैं। उनमें पहला क्या है? पहला ये है कि किसानों की जो फसल है वो सरकार नहीं खरीदेगी। उसके लिए उन्होंने कहा है, ये जो एक्ट पहले प्रदेश सरकार का होता था, जैसे कि विद्या का, जैसे अस्पतालों का, जैसे फसलों के दाम में बोनस देना, वो केंद्र सरकार के हाथ में नहीं होते थे, वो सूबे सरकारों के फेडरल सिस्टम में होते थे। इन्होंने उसको ख़त्म करके केंद्र सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि हम सरकारी खरीद नहीं करेंगे और ये सरकारी खरीद को छोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो भी नहीं देंगे। इससे किसान को इतना नुकसान होगा, वो खुद समझते हैं। जैसे कि मक्के के रेट में इन्होंने देख लिया कि 1850 रुपये रेट था, लेकिन किसान को 600-700 रुपये क्विंटल तक रेट मिला। इसलिए सरकारी खरीद मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहे नियुक्त हो भी जाए, अगर सरकार नहीं खरीदेगी तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन देगा? वो बड़े बढ़िया कंपनियां, रिलायंस की, अदानी की, अबानी की, उनको ये सारा व्यापार देने की ओर जा रहे हैं। इसलिए ये जो कानून बनाया है, इसको उन्होंने ट्रेड का नाम दे के पूंजीपतियों के हक का कानून बनाया है। इसलिए किसान सभा इसको कहती है कि ये जो सरकारी व्यापार छोड़ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना देना, ये जो आदेश है इसको वापस लिया जाए। दूसरा ये है, इन्होंने कहा है कि हम मंडी जो है, जो बोर्ड है, मंडी बोर्ड है, उनको समाप्त कर देंगे और सीधा किसान से रेट लेके किसान से फसल खरीदेंगे। ये इनका नाम इन्होंने कह दिया है, एक नेशन एक व्यापार। इसके नाम को देखने में तो कई किसान कहेंगे कि बड़ी अच्छी बात है, मैं जहाँ मर्जी माल बेच लूँ, लेकिन किसान अपना माल मंडी तक ले आने में बहुत ज़्यादा उसका खर्चा होता है। वो कहाँ गुजरात और अहमदाबाद में ले देगा? ये सारा झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में होगी, ये व्यापार उनके हाथ में होगा और वही ये व्यापार जो है करके हमारा जो अनाज है सस्ते भाव में लेकर और स्टोर करेंगे। उस स्टोर करने के लिए इन्होंने जो वेयर हाउस हैं, जो FCI के हैं, वो सब इन्होंने उनको दे दिए हैं कि आप जितना मर्जी माल खरीद के इसमें जमा कर दो। तीसरा कानून था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो था जिसमें ये था कि कुछ हद होती थी कि यहाँ से ज़्यादा माल नहीं खरीदना। इन्होंने वो भी उस हद को ख़त्म कर दिया है। पूंजीपति कितना भी माल, लाखों टन बेशक खरीद ले, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है कि तुम नहीं खरीद सकता। वो इतना माल खरीद के लोगों से लेकर के, किसानों से लेकर के वो स्टोर कर लेगा और महंगे भाव में आम जनता को देगा। ये भी धोखा है कि किसान को ये कह देना कि तेरा माल जो है वो हम बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं खरीदेंगे। उसके साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि हम जो है ये खेती है, खेती में ये कह रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती करेंगे। उसका मतलब ये है कि हम ये जो खेती है
बड़े बड़े पूंजीपति गांव में जाकर, ये किसी गांव में भी जाके कोई भी उंगल धर देंगे कि ये खेत मैंने लेने हैं, वो सरकार उनको पट्टे पर या ठेके पर उसको लेने की इजाज़त देगी। उसके ऊपर किसान चाहे दूसरा पैदा करने वाला उसके खिलाफ अदालत में नहीं जा सकता। कोई भी किसान चाहे उसकी फसल का दाम में हेराफेरी हो, चाहे वो ज़मीन ना देने में कोई रुकावट हो, वो अदालत में केस नहीं कर सकेगा। ये भी एक बड़ी किसान के ऊपर चोट है कि ये केस उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। दूसरा ये कर दिया है कि जो खरीददार होगा बड़ा पूंजीपति, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना उसके ऊपर कोई टोल टैक्स लगेगा, ना उसके कोई मंडी बोर्ड का, ना किसी का कोई टैक्स नहीं। वो जितना मर्जी खरीद ले, जितनी मर्जी उसकी कमाई हो, उसके ऊपर ना इनकम टैक्स लगेगा, ना कोई ट्रेड टैक्स लगेगा, वो उसमें लगेगा। इससे ये जो 3 आदेश हैं ये लागू हो गए हैं, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए हैं। लेकिन कितना अंधेर है पार्लियामेंट सिस्टम में, ये कितना हमारे साथ इन्होंने ये धोखा किया है कि एक जो हमारा संविधान है, जो हमें अधिकार देता है, उसको भी इन्होंने तोड़ दिया है। ना तो पार्लियामेंट बुला के उसमें ये पास करवाया, ना लोगों के साथ कोई राय लेके पास कराया, सिर्फ ये अपने ही तानाशाही के लिए ये आदेश लागू किए। इसलिए ये संविधान विरोधी भी है, प्रजातंत्र विरोधी भी है, जनता विरोधी भी है। इसको वापस कराने के लिए हम 9 अगस्त को जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। ये हमारी पहले भी लड़ाइयाँ, जो किसान सभा है इसने 200 किसान संगठन इकट्ठे किए हैं। हमने किसान सभा वालों ने 200 किसान से ज़्यादा किसान संगठन करके उनका नाम किसान कोऑर्डिनेशन संघर्ष समिति बना के सब किसानों को साथ लेके कहा है कि आज हिंदुस्तान में किसान और गांव और देश और संविधान ये खत्म हो रहा है। इसके लिए सब लोगों को इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए, और वो लोग लड़ रहे हैं, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। इसी दबाव में आके ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि आज कुछ बोली बदलते हैं कि हम सरकारी खरीद करेंगे। लोगों की लड़ाई को मध्यम पाने के लिए कोई ऐसे झूठे वादे करते हैं, इसलिए हम इसको नहीं लागू होने देंगे। हमारी कुर्बानियों के वजह से ये 1980 से जब हमने ये सरकारी खरीद कराई थी तो किसान सभा ने लड़के सरकारी खरीद करवाई थी, नहीं तो पहले बोली पर मार दिखता था। हम ये अपनी जो परंपरा है पुरानी सरकारी खरीद कायम रखने की, और हमारा लड़ाइयों का जो इतिहास है किसान सभा में, पहले आज़ादी के खिलाफ लड़े, फिर देश में दूसरी मांगों के ऊपर लड़ रहे हैं, वो हम कायम रखेंगे। और इस आंदोलन को वापस करने के लिए हम बहुत बड़े बड़े आंदोलन कराएंगे। ये आंदोलन गांव-गांव में, गली गली में इतनी बड़ी लड़ाई चलेगी कि जैसे कहा जाएगा कि आज ऐसा आंदोलन 9 अगस्त का होगा जैसे पहले देश की आज़ादी के वक्त कहा था कि हम देश में अंग्रेजों भगाओ। ये आंदोलन का रूपरेखा इसलिए बनाई है 9 अगस्त को कि हम इस सरकार को कहते हैं आदेश वापस लो, नहीं तो जनता बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, और इस लड़ाई की अगुवाई करेंगे हम। किसान सभा इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो लड़ेंगे। हम ये आदेश वापस करा के हटेंगे, ये हमारी परंपरा है, ये किसान सभा का इतिहास है। इसलिए हम अपील करते हैं कि आओ किसान भाइयों, आओ, सारे दूसरे संगठन है, मजदूर है, वो भी आओ। और इस आंदोलन में 9 अगस्त के आंदोलन में हमारे साथ सिटू भी आएगा, हमारे साथ आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और दूसरे सर्व कर्मचारी संघ, दूसरे लोग भी इस वामपंथी आंदोलन के साथ जुड़कर इस आंदोलन को तगड़ा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सारे इस आंदोलन को बढ़ चढ़ के अपना आंदोलन समझ के इसको चलाओ। मत किसी भलेखे में धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, कभी किसी का नाम पर राजनीति लोगों को लड़ा रहे हैं। इसलिए किसान सब एक हैं, किसान जात एक है, किसान इंसान एक है। इसलिए किसानी की लड़ाई धर्म से ऊपर उठकर, जातों से ऊपर उठकर इस संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, गांव को बचाना है और देश बचाना है। इस लड़ाई में सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा डालो। धन्यवाद।